अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एसपीएससी नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर है 2020 में हुआ था। उसके कुछ मैंने लिख लिए हैं और आपको कुछ बताने के लिए मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर लें। ए हेड फर्स्ट क्वेश्चन, ए हेड इंजरी पेशेंट is confused open eyes to painful stimuli and localized pain। तो इसका जीसीएस कितना होगा? तो मैंने 9 लिखा है, लेकिन ये आपने सर्च करना है कि सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पोस्टपार्टम आईओसीडी इज इंसर्टेड। डिलीवरी के बाद आईओसीडी कितने टाइम के बाद डालनी चाहिए? विथ इन 10 मिनट, expulsion of placenta, after repairing episiotomy, after 1 day, after 6 weeks। तो जो पोस्टपार्टम आईओसीडी इंसर्ट करते हैं वो 6 हफ्ते के बाद इंसर्ट करते हैं प्रेगनेंसी के। while caring for a client who has undergone cardiac catheterization, it is most important that the nurse। तो इसमें हम क्या, एक पेशेंट है जो कार्डिक कैथेटराइजेशन के लिए जा रहा है, उसको हम क्या इम्पोर्टेंट देंगे? प्रोवाइड फॉर रेस्ट। वो कार्डिक पेशेंट वैसे ही रेस्ट में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे सही है तो देंगे। चेक द ईसीजी फॉर एवरी 30 मिनट, ये भी नहीं करेंगे। चेक द पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन, तो हम उसकी पल्स को ज़्यादातर चेक करेंगे। फिर भी आप ये क्वेश्चन चेक कर लेना। Which of the following requires reporting within 24 hours? तो हमने कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़, कंटाजियस डिजीज़ है जिसको हम 24 आवर में डीएचओ साइड में रिपोर्ट करना होता है? नियोनेटल टेटनस, मीज़ल्स, हाइपरटेंशन, टेटनस। तो जो हम करेंगे वो मीज़ल्स को हम फ़ौरन डीएचओ ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। Two nation theory for the first time was introduced by Allama Iqbal, चौधरी रहमत अली, नबा वक़ार मल्क, सर सैयद अहमद खान। तो जो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली और अल्लामा इकबाल है। जब इसमें से एक नाम आए तो अल्लामा इकबाल होगा या रहमत अली होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, 3 वैक्सीन जो एक साथ आती हैं उनका नाम क्या है? डीपीटी, बीसीजी, टीएबी, ईसीजी। तो जो ट्रिपल एंटीजन आती है उसको हम डीपीटी कहते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया किस में होता है? मीनोपाज में भी होता है, पीसीओएस में भी होता है, एक्सेसिव प्रोजेस्टेरोन में भी होता है। तो जो इसका आंसर होगा फंक्शनिंग ग्रेन्युलोमा सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी, इसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वो क्या है? हाइपोकैलेमिया, एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डिक डिसएरिथमियास, कार्डिक इनलार्जमेंट। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कार्डिक डिसएरिथमियास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है? इंट्रावीनियस, ओरल फेकोरूट, रेस्पिरेटरी, ड्रॉपलेट। तो जो टाइफाइड फीवर है वो फेको ओरल रूट के ज़रिए फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ swallowing when the nurse tries to administer capsule medication, which of the following measures the nurse should do? एक पेशेंट है, डिफ़िकल्टी है swallowing में, चबाने में, खाने में, निगलने में, तो नर्स की क्या प्रायोरिटी होगी? तो उसको क्या करें? पहले डिसॉल्व द कैप्सूल इन ग्लास ऑफ वाटर, ये भी नहीं कर सकते। ब्रेक द कैप्सूल को ब्रेक नहीं कर सकते। या
करेंगे चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन, ये हो सकता है क्रैश द कैप्सूल एंड इट अंडर टंग, कैप्सूल क्रैश नहीं होता। तो इसका जो हम आंसर सही आंसर होगा चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड फॉर्म। हम देखेंगे कि कैप्सूल की जगह लिक्विड फॉर्म अवेलेबल हो तो IV उसको दे देंगे। Which of the following is the most important purpose of hand washing? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है हैंड वाशिंग का? टू प्रोमोट ब्लड सर्कुलेशन, टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू अवॉइड टचिंग द क्लाइंट विथ डर्टी हैंड, टू प्रोवाइड कंफर्ट। में हैंड वाशिंग का मेन पर्पज़ है टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है साइट फॉर मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट होती है TB के लिए। TB A outer or upper quadrant of gluteus, deltoid region, posterior left arm, anterior left forearm। तो मेंटॉक्स टेस्ट होती है जो वो एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर? शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा सौद रफ़ीक, शाह महमूद कुरैशी, बिलावल भुट्टो। इसका आंसर है बिलावल भुट्टो जरदारी। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टू वे कम्युनिकेशन? इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, लेक्चर, सिम्पोजियम। जो इसमें टू वे कम्युनिकेशन है वो सिम्पोजियम में नहीं है। द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ डिसीज़ कार्ड। किसी को एक इन्फेक्शन लग गया, उसकी साइन एंड सिम्पटम नज़र आ जाएं, उसको क्या कहते हैं? क्वारंटाइन, रिकवरी पीरियड, इंक्यूबेशन, आइसोलेशन पीरियड। तो इसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द चाइना? चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग, वुहान, शंघाई, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो चाइना का कैपिटल है वो बीजिंग है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ शॉक इन इमरजेंसी सिचुएशन। कॉमन काज क्या है शॉक का इमरजेंसी में? कार्डिक फेल्यूर, सेप्टिसीमिया, हाइपोवोलेमिया, डिक्रीज आर्टेरियल रेस्टलेस। तो जो मोस्ट कॉमन काज है शॉक का वो हाइपोवोलेमिया है। नर्स ऑब्जर्व्ड ए क्लाइंट्स पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी अबोव नॉर्मल। एक नर्स ने क्लाइंट की पल्स ऑब्जर्व की और इसकी अबो है नॉर्मल से। द नर्स डॉक्यूमेंट्स हिज फाइंडिंग एज टेकीपेनिया। टेकीपेनिया नहीं होगा। हाइपरप्रेक्सिया, पायरेक्सिया, फीवर भी नहीं है। एरिथमिया, इरेगुलर रिदम भी नहीं है। तो टेकीकार्डिया ही होगा। जो एबनॉर्मल पल्स है उसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है शॉर्ट शफलिंग गेट इज़ करेक्टराइज्ड सीन इन। तो शॉर्ट शफलिंग गेट जो है किस डिजीज़ में देखा जाता है? अल्जाइमर, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेस्थेनिया ग्रेविस। जो शॉर्ट गेट है वो पार्किंसंस में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में कॉज कॉर्ड प्रोलेप्स एक्सेप्ट वन। इनमें सब में से कॉर्ड प्रोलेप्स होता है। मल्टी पार्टी, ब्रीच प्रेजेंटेशन, पॉलीहाइड्रामानियोस। तो जो जिसमें नहीं होता वो एंगेजमेंट में नहीं होता। 21 क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 7 days, 14 to 24 days, 7 to 14 days, D 21 to 24 days। जो मेन इंक्यूबेशन पीरियड है मीजल का 7 to 14 days है। इंट्राक्यूलर प्रेशर इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा। एक्यूट ग्लाइकोमा में जो इंट्राक्यूलर प्रेशर होगा वो कितना होगा?
1 to 1 mmHg, 22 to 24 mmHg, 30 to 35 mmHg, 90 to 100 mmHg। जो अक्यूट ग्लाइकोमा होता है उसमें 30 से अबो हो तो उसका हम ग्लाइकोमा कहते हैं, 30 से अबो हो उसको कंजेस्टिव ग्लाइकोमा कहते हैं। फॉलोइंग रेनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सी रेनल चेंजेस आएंगी प्रेगनेंसी के दौरान? रेनल ब्लड फ्लो इंक्रीज बाय 80%, GFR राइट इंक्रीज 50%, केटिनिन एंड अदर क्लियरेंस इंक्रीज्ड, केटिनिन लेवल इंक्रीज्ड। तो रेनल चेंजेस में GFR रेट इंक्रीज हो जाता है 50%। तो इसमें सब प्रोटीन यूरिया सब आ जाते हैं, तो इसलिए GFR को हम बेस्ट कुछ ऑप्शन करेंगे। द नर्स इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन कैप्सूल TID पर ओरल। द नर्स शुड गिव द मेडिकेशन, एक नर्स को ऑर्डर दिया गया है एम्पिसिलिन TID दो, तो उसमें क्या देगा? 3 times a day, 3 times a day आफ्टर मील, 2 times a day बाय माउथ, 2 times a day। तो आंसर होगा 3 times a day। डे बाय माउथ, पर ओरल आ रहा है तो इसको बाय माउथ भी कर देंगे। अगर माउथ ना PO ना हो तो फिर माउथ नहीं होगा। मूड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस इज, पर्ट्यूसिस का मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वेक्टर ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट, फीमोरल। जो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन का मूड है वो ड्रॉपलेट है। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट वाइडली यूज्ड माइड्रेटिक्स इन क्लिनिक्स को सफाई करने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? तो फिनाइल होती है, फिनाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू इवैल्यूएट हियरिंग एक्यूटी। तो हियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ओटोस्कोप ना कान को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। हियरिंग एड उसलिए यूज़ होते हैं कि उसको आवाज़ सही समझ में आ जाए, बड़ी आवाज़ आ जाए। इलेक्ट्रोवेव वो नेगेटिव वेव, वो उससे हम रेंज चेक करते हैं। ऑडियोस्कोप से हम विजुअल हियरिंग एक्यूटी चेक करते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे फॉरेन बॉडी को देखने के लिए इन बॉडी, तो हम एक्सरे करते हैं। जो इनिशियल हम एक्सरे करते हैं, बाद में जब बढ़ता जाए तो उसके बाद CT स्कैन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मलेशिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मलेशिया इज़ माले। क्वेश्चन नंबर 13, COVID-19 स्प्रेड फ्राम चाइना, B अमेरिका, C ताइवान, D थाईलैंड। तो COVID-19 चाइना से स्प्रेड हुआ था पूरी दुनिया में। कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइडेड बाय द सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर रेफर टू। कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज, अलहदगी तरीके से किसी की केयर करना, तो उसको क्या कहेंगे? टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग, होम हेल्थ नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो जो इंडिविजुअलाइज करेगा केयर वो होम हेल्थ नर्सिंग होगा। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, एलाई चंडीगढ़। नन ऑफ अबो। जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो लियाकत अली खान का था।
क्वेश्चन नंबर 33 है द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन सेलिवा, CSF, ब्लड, सीमन। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वायरस फाउंड इन ब्लड, उसके बाद सीमन, फिर सेलिवा, फिर CSF। सेलिवा आखिर में आएगा, पहले ब्लड, फिर सीमन, फिर CSF, फिर सेलिवा। द एंटोनिम्स ऑफ बेरिन, रेडियंट, बेसिज, फर्टाइल, फुल। तो बेरिन का एंटोनिम्स है फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 35 है द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल सिटी कौन सा है? टोरंटो, ओटावा, ओंटारियो, मॉन्ट्रियल। तो कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा ओटावा। इंफॉर्मेशन given by sufferer about his illness termed as। इंफॉर्मेशन दे एक मरीज़ अपने बारे में, उसको हम क्या कहेंगे? साइन, सिम्टम्स, ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस। जो मरीज़ खुद सफ़रर बताए अपने बारे में, उसको हम साइंस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट pH? लोएस्ट pH, तो इसमें से नीचे से लोएस्ट pH किस में होगी? गैस्ट्रिक जूसेस, हेपाटिक बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, सेलिवा। तो इसमें लोएस्ट pH मैंने जो लिखा है गैस्ट्रिक जूसेस, आप देख लेना सही जवाब उसको और कमेंट्स कर देना, मैं भी सेट कर दूँगा। बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल के वेस्ट को डिसइंफेक्शन करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? फ्यूमिगेशन, इंसिनरेशन, सनलाइट, बरिंग। बरिंग उसको करेंगे, डिस्पोजल करते हैं, उसको बरिंग करते हैं। फ्यूमिगेशन कोई भी वायरस या बैक्टीरियल कोविड का पेशेंट या किसी भी बीमारी का पेशेंट आ जाए, उसको वार्ड को फ्यूमिगेशन करते हैं। और सनलाइट से तो कुछ अभी नहीं हो रहा, फिर इंसिनरेशन होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिन सब से उससे करके हम उसको इंसिनरेशन हॉस्पिटल वेस्ट को दुरुस्त बनाते हैं। द लास्ट सेंस ऑफ डाइंग क्लाइंट विल लूज। लास्ट में कौन सा सेंस जाता है एक मरे हुए पेशेंट का, मरे हुए बंदे का? स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट। जो लास्ट में जाता है वो हियरिंग जाता है। When a client has left-sided weakness, what part of the sweater is put on first? Both sleeves, left sleeves, client choice, right sleeves। जो मैंने लिखा है लेफ्ट स्लीव, आप इसका जवाब देख लेना सही नमूने से और फिर कमेंट्स में बता देना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जुल्फ़कार, हिज हाउस। तो जुल्फ़कार ने क्या किया? जुल्फ़कार सोल्ड हिज हाउस। 1000 ml of normal saline is to be infused in 8 hours. What should be the rate of flow per minute? 1000 ml की ड्रिप है, 8 आवर में चलाना है, तो पर मिनट में कितना ड्रॉप होगा? तो पर मिनट में इसके ड्रॉप्स होंगे 30 ड्रॉप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन का रूट क्या है? ओरल के ज़रिए नहीं होती, फेको ओरल के ज़रिए नहीं होती, कंटामिनेटेड वाटर उसके ज़रिए भी नहीं होती। तो पोटेंशियल में क्या क्या आ जाता है? तो शेविंग आ जाती है, सेक्सुअल वर्क आ जाता है, ब्लीडिंग आ जाती है, इंजेक्शन आ जाए, ये सारे पोटेंशियल में आ जाते हैं। वेयर इज इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? थायराइड, किडनी, लिवर, स्प्लीन। जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो किडनी में सिंथेसाइज्ड होता है। एक क्लाइंट्स नीड टू बी रिपोजिशन्ड बट इज़ हेवी। एक पेशेंट है उसकी
रिपोजिशन करना है, पर वो बहुत हेवी है। एंड द नर्स इज़ नॉट श्योर शी कांट मूव द क्लाइंट शुड, और नर्स को पता है कि वो उसको मूव नहीं कर सकती। तो ट्राई, उसका आंसर क्या होगा? ट्राई टू मूव द क्लाइंट अलोन, क्लाइंट को अकेले उसको धक्के देना है और सिट करना है, पोजीशन देना है, नहीं कर सकते। आस्क टू एन अदर नर्स फॉर हेल्प, गो ऑन एन अदर टॉक्स, या वो अपने दूसरे कामों में लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा आस्क एन अदर नर्स फॉर हेल्प, दूसरे से हेल्प लेना होगी। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मुग़ल जहांगीर? तो मुग़ल जहांगीर का मकबरा, कब्र कहाँ है? मुल्तान, कराची, पेशावर, लाहौर। जो मुग़ल जहांगीर का टॉम्ब है वो लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 47, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ई, वाटर बोर्न, ब्लड बोर्न, एयरबोर्न, ट्रांसपेरेंटल। तो हेपेटाइटिस ई है जो वाटर बोर्न डिजीज़ है, फेको ओरल रूट के ज़रिए ये फैलती है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, लंदन, जेनेवा, द हाज। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो लोकेटेड है द हाज में, नीदरलैंड वो कंट्री में। कार्टिजोन इज़ अ प्रोटीन, स्टीरॉयड, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड। कार्टिजोन क्या है? कार्टिजोन एक स्टेरॉयड है। BCG वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड फॉर, BCG वैक्सीन हम क्यों करते हैं? पोलियो, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, TB। तो हम BCG वैक्सीन करते हैं TB से बचाने के लिए, तो हम BCG वैक्सीन। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।